हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्टिनेंट बाय दीपक शर्मा। देखिए बेटा, मैंने 10th क्लास में काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखी है। उनमें मैंने बहुत सारे पार्ट आपको बता रखे हैं। उन पार्ट्स में अपन आज पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बेटा इस बार क्या होने वाला है, देखो अपन बात कर रहे हैं इस साल के पेपर की है ना, 2021 में। तो बेटा इस बार क्या हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत सारा पार्ट गवर्नमेंट ने कोविड-19 की वजह से काट दिया। उसमें से इस पर आपके जैसे कि चैप्टर है आपके बुक का NCERT 5.1, तो 5.1 में से 5.1 आ रही है बेटा, 5.2 आ रही है, 5.3 आपके कोर्स से कट गई। तो 5.1 में तो क्या चीज़ है समझ लो एक बार, कॉमन डिफरेंस है। केवल कॉमन डिफरेंस अपन निकालते हैं, D = A2 - A1। अभी समझाऊंगा बेटा, मैंने पहले समझा चुका हूँ, वैसे मैंने मेरे 1-2 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं AP के, लेकिन इस बार दूसरा है, आप जरूर देखें इसको। 5.2 है, इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला काम कर रहा है, AN = A + n - 1 × D। और 5.3 जो कट चुकी है आपके कोर्स से, इसमें एक फॉर्मूला काम करता है SN, नंबर ऑफ सम्स, SN = n/2 2A + n - 1 × D, जिसका अब की बार इस साल कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो कोविड-19 की वजह से आपके कोर्स से कट चुका है। देखिए बेटा, इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में देखेंगे अपन। तो इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, सब बच्चे सुने इस चीज़ को। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आप किस प्रोग्रेशन समझते हो ना, कोई भी सीरीज जो प्रोग्रेस करे, और प्रोग्रेस भी कैसे करे, सेम इंटरवल, जिसका इंटरवल क्या हो, सेम हो। जैसे कि मान लो आपके पास में 4, 8, 12, 16, 20। अब आप देख रहे हो कि सब में जो क्या है बेटा, D सब में सेम है, यानी कि सबका इंटरवल सेम है, सब में 4-4 का अंतर है। कहने का मतलब ये है। तो ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें इंटरवल सेम हो सब में, उसी को ही बोलेंगे अपन AP। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कोई ले लिया आपने, जैसे कि मान लो 5, फिर 7, फिर 10, फिर 15, समझ रहे आप, फिर अपनी मर्जी से वापस से क्या हो गया, 12 आ गया। तो देखो सब में इंटरवल सेम नहीं है। किसी में देखो यहाँ पे 2 का अंतर है, किसी में 3 का अंतर है, फिर 5 का अंतर हो गया, फिर आपके पास माइनस में चला गया अंतर। तो ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें क्या हो, अंतर सब में सेम नहीं हो, उसको अर्थमेटिक AP नहीं बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जिसमें D का हो सब में सेम हुए, यानी सब में क्या हो बेटा, अंतर आपका सबका सेम हुए। अब समझो इसका, अब अंतर जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो ध्यान रखें आप लोग। देखो मैं बेटा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास में कोई संख्या दे रखी है 3, 6, 9, 12, आपके पास में कोई सीरीज है। ये जो फर्स्ट नंबर है इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे बेटा इसको, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को डिनोट किससे करेंगे अपन, A से। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3 हो गया, तो A, फर्स्ट टर्म को इस नोट कर देते बेटा अपन। फिर आता है आपके पास सेकंड, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का इस बार 100% क्वेश्चन आएगा 5.1 में से। कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं। बेटा बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, मान लो आपके पास में ये A1 है, ये टर्म A2, ये A3, A4 सीरीज चल रही है ऐसी, तो हमेशा सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं। कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा अपन, D से। सेकंड में से फर्स्ट, यानी कि A2 - A1, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं, उसको बोलते हैं अपन कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 - 3 कितना हो जाएगा बताइए, 3। तो ऐसे निकालते हैं अपन कॉमन डिफरेंस। समझा गया बेटा आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और जो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, सब बच्चों को। देखो मैं समझा तो बेटा एक बार आपको, जनरल टर्म ऑफ AP, इसको समझो आप लोग, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ AP, यानी कि AP जो है सीरीज, इसका जनरल फॉर्म क्या बनता है। तो जनरल फॉर्म बनाने का फॉर्मूला होता है बेटा, सबसे पहले A, फिर A + D, A + 2D, A + 3D, ऐसे बनती है जनरल फॉर्म। जैसे कि मान लो मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, कोई सीरीज आपके पास में 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे। तो समझना बेटा, किसी भी सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होता है बेटा, आपके पास में A होता है। सेकंड टर्म, अब जैसे कि मान लो ये सीरीज है आपके पास, ये सीरीज है, इसकी फर्स्ट टर्म कितनी बेटा, D कैसे निकालोगे, A2 - A1, यानी कि 10 - 5 कितना आ जाएगा, तो D आपके पास में 5 आ गया। अगर आपको सेकंड टर्म पूछे, क्या पूछे, सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है A + D, यानी कि जो A है इसमें D आप ऐड कर दो, सेकंड टर्म आ जाएगी। देख सकते हैं आप, आएगी नहीं आएगी। यहाँ पे 5 रखो, D कितना है आपके 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है क्या। अब क्या होता है, अब सारे बच्चे समझ लें,
थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। देखो यहाँ पे ये जनरल सीरीज आ रही, a1 a2 a3 a4 यूँ चलती है बेटा ये। तो थर्ड टर्म क्या होगी a प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या होगी a प्लस 3d, फाइव टर्म आ रहा समझे आप लोगों को। अब यहाँ पे एक चीज़ और, अब a10 पूछूं मैं आपसे, 10 टर्म क्या होगी a प्लस, अब समझ गए होंगे, यानी कि 5 टर्म a प्लस 4d, 6 टर्म a प्लस 5d, 7 टर्म a प्लस 6d, तो यहाँ पे 8 टर्म a प्लस 9d। आपसे पूछे 20 टर्म, एकदम क्लियर। इसी प्रकार से आपसे पूछे 100 वाली, समझ गए होंगे बेटा आप। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो लिख लें, उसको समझ लें। फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 101% इस फॉर्मूले के बेस क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में, ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं आए। बेटा जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे थोड़ी सी गलती कर देते हैं, मैं अक्सर टेस्ट लेता रहता हूँ उसमें बच्चे गलती करते हैं। वो गलती क्या करते रहते हैं कि an बराबर ऐसे लिख देते हैं यूँ मजे में, ऐसे बार पड़ती है बेटा, क्योंकि आपके पास में क्या होता है a प्लस आएगा यहाँ पे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा नहीं बेटा कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई ऐसा कुछ लगाओ नहीं, तो गलती मत करना, ये वाली ये गलत फॉर्मूला है। तो सही क्या होगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मैंने ऊपर लिख रखा बेटा आपके पास। अच्छा, ये फॉर्मूला लिखने के बाद में अब आप इसको समझो कि an का मतलब क्या है। हाँ बिल्कुल सही है, an का मतलब क्या होता है बेटा लास्ट टर्म। कोई सीरीज चल रही है मान लो आपके पास में, जैसे कि 2 4 6 8, लास्ट में दे दिया आपको 98, तो ये होता है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या होता है an, एकदम क्लियर। a आपको पता है, a होता है आपके पास में फर्स्ट टर्म, समझ गए बेटा। n का मतलब क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, n का मतलब क्या है बेटा नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि जितने भी टर्म होंगे, है ना, किसी में मान लो 5 टर्म हो 10 हो कितने भी हो। और यहाँ पे d आपको मैंने समझाया दिया कॉमन डिफरेंस, d का मतलब क्या यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। तो फॉर्मूला याद हो गया आपको an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरी बात, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया। दूसरा फॉर्मूला ये वाला d अपन निकालते हैं a2 माइनस a1, इसका भी 101% क्वेश्चन आएगा बेटा आपके एग्जाम में, है ना, d निकालने का आएगा ही इस बार, पक्का मान के चलें आप। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लें बेटा। कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें d कैसे निकालते हैं अपन, उनकी चर्चा करेंगे अपन। उसके बाद में अपन 5.2 जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें चलेंगे बेटा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देखो जिसमें अपने को देख के पता चलता नहीं है कि यह AP है या नहीं है, समझ रहे मेरी बात को। कोई भी क्वेश्चन है इसमें आपको देख के पता चलेगा नहीं कि AP है या नहीं है। देखो आपकी बुक के, आपकी NCERT जो बुक है बेटा, इसमें से अपन कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। देखें, देखो बेटा एक रूट का क्वेश्चन लेता हूँ मैं। बच्चे हमेशा अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सर बताइए कि AP है या नहीं है। जैसे कि आपकी 5.1 एक्सरसाइज है आपकी बुक की, उसमें थर्ड का मैं फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा। √3, √6, √9 और √12। समझना बेटा बात को। आपको पता क्या करना है, सबसे पहले ये पता करना है कि यह AP है या नहीं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर ये सीरीज AP है तो इसके नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड कीजिए। नेक्स्ट 4 मतलब 1 2 3 4 तो अपने फाइंड कर लिया, फिर आगे 5 6 7 8 जो यहाँ पे डॉट लगा मैंने, यानी कि वो टर्म क्या आएगी, लेकिन वो जब ही निकालना है जब यह AP है, एकदम क्लियर। तो रूट में बड़ा कंफ्यूज होता है बेटा, तो समझो AP निकालने के लिए इनका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालें अपन, ठीक है। तो पहले आप निकालिए D, A2 माइनस A2 का मतलब क्या है सेकेंड टर्म, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म। तो √6 में से √3 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता ना। ऐसा मत कर देना बेटा कोई बच्चा कि √5 माइनस √3 बराबर है से √2, यूँ नहीं होता बेटा ना, रूट में से संख्या माइनस नहीं होती है, गलत बात है ये, ठीक है। तो अब इसको समझे, इस चीज़ को अपन कैसे करेंगे। जो √6 है इसको मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √2 इंटू √3, समझिए बेटा। तो बेटा देखो अगर आपको लगे ना ऐसा कि भाई √6 है √3 है, नहीं जा सकता कॉमन, मतलब माइनस नहीं कर सकते, तो बेटा इसके फैक्टर कर लिया करो। फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई कर लिया करो। तो मैंने √6 को क्या लिखा
√2 लिख दिया, माइनस का √3 लिख दिया, या ऐसा कैसा आ गया। अब दोनों में से क्या कॉमन आएगा बताओ, √3 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा बेटा, -1। एकदम क्लियर। ये आपके पास में इन दोनों का अंतर आ गया, इन दोनों का डी निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब देखूंगा मैं इन दोनों का डी, कि इनमें डी यानी कॉमन डिफरेंस कितना आएगा। तो देखो बाप, देखिए बेटा, इन दो का डी निकालेंगे तो ये कौन सी टर्म बेटा, थर्ड, तो A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, -√6। एकदम क्लियर। तो बेटा रूट जो 9 है इसको भी आप ऐसे ही लिख लें भाई, कंफ्यूज नहीं हुए हैं अपन, इसको भी अपन क्या लिख देंगे, एकदम क्लियर। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, तो यहां कितना बचा, देखिए अब आप, इसका तो डी ए आ रहा था, इसका डी ए आ रहा है, नहीं है बराबर, तो क्या लिखोगे बताइए, कि A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, कि इसका D और इसका D दोनों इक्वल नहीं है। अगर नहीं है तो क्या लिखोगे आप, नॉट ए AP, ये है AP नहीं है, समझ गए, ये AP नहीं है, और AP नहीं है तो आगे के 4 टर्म फाइंड करेंगे क्यों अपन, समझ गए। तो आगे के 4 टर्म जब फाइंड करते जब AP होती, तो AP नहीं है तो आगे 4 टर्म फाइंड नहीं करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन ऐसा, जिसमें आपको बता रखा है बेटा कि यह AP है या नहीं है, देखते हैं अपन, चर्चा करते हैं। इसी का 5th क्वेश्चन, तो इसी का 5th क्वेश्चन है बेटा, वेरी मोस्ट है, समझ ले एक बार बोर्ड पे। देखो √2, √8, √18 और √32। हाँ भाई सारे बच्चे अच्छे सुन लेना बेटा, ये क्वेश्चन इस साल के लिए वेरी वेरी मोस्ट है 100%, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं 10th क्लास के, कि किस प्रकार से संख्या ही माइनस करते हैं, किस प्रकार से क्या करते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि AP है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, इन दो का डिफरेंस निकाले, तो इन दो का डिफरेंस निकालेंगे पहले। तो D इक्वल टू क्या होता है बताइए बेटा, यानी कि √8 माइनस √2। अब जो √8 है, इस √8 को अपन क्या लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, फैक्टर कर लो 4 × 2। अब आपको पता है 4 का रूट, तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, ये बात सब बच्चों को समझ आ गई क्या, कि 4 का √2 होता है, तो 4 रूट से बाहर आ गया, 2 बन के अंदर 2 √2 बच गया। अच्छा 2 √2 में से √2 चला गया तो ठीक है। हमारे कई बच्चों को मान लो ऐसे माइनस करना नहीं आता, तो उसका उपाय है अपने पास। उसका उपाय क्या है कि इन दोनों में से क्या ले लो आप, √2 कॉमन ले लो। भाई डायरेक्ट माइनस करना नहीं आता तो कॉमन ले लो आप। वैसे बेटा डायरेक्ट माइनस संख्या हो सकती है, जैसे कि मान लो आपके पास में है 5 √2 माइनस 3 √2। अगर रूट में संख्या सेम हो ना तो डायरेक्ट माइनस कर दो, कितना आएगा, 2 √2। और अगर आपको डायरेक्ट माइनस करना नहीं आती है तो √2 कॉमन ले लीजिए। तो √2 कॉमन लोगे यहाँ से तो कितना बच जाएगा बताओ, 5 माइनस 3, 5 में 3 गया, 2 √2, ये लो वही तो बात आ गई। तो दोनों ऑप्शन है, मैथ्स में क्वेश्चन ऐसा नहीं है आपसे गलत हो जाएगा बेटा। तो समझो इधर, अब यहां से √2 कॉमन आ गया, कितना बचा, ये चला गया बाहर 1, 2 में से 1 गया, 1 अपन लिखते नहीं है, √2 बच गया आपके पास। ये तो D मेरे पास किसका आया, इन दोनों का अंतर। फिर देखेंगे इसका, तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2, यानी बेटा इसमें से यूं करते हैं अपन, है ना। तो √18 माइनस 18 का मतलब कितना हुआ, 8 का मतलब 9 का रूट, 4 का, यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है। 3 √2 माइनस 2 √2 में डायरेक्ट माइनस हो सकता है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो √2 कॉमन ले लो बेटा। तो 3 माइनस 2 बचा, 3 में से 2 गया 1, ये लो वापस √2 आ गया। अब इन दोनों का सेम हो गया, इसका भी सही है इसका भी सही है। तो एक बार और चेक करें अपन, पता नहीं आगे वाले में सेम मिले नहीं मिले, तो तीसरा भी जरूर निकालना है। ऐसा नहीं दो को देख के कि साहब AP है, नहीं चलेगा बेटा ऐसा। तो D बराबर क्या हो जाएगा बताइए, A4 कितना है, माइनस √18। क्लियर। 32 को अपन क्या लिख सकते हैं, 18 को, ठीक है। 16 का मतलब कितना हो गया, 16 √2 हो गया, 9 का √3 हो गया, √2 दोनों में से कॉमन आ गया, 4 में 3 गया 1।
मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं सब में कॉमन डिफरेंस सेम है और सब में कॉमन डिफरेंस किसी का है, √2 का। यहाँ भी √2 का डिफरेंस है, यहाँ भी √2 का, यहाँ भी √2 का। इसका मतलब यह है एक AP है। एकदम क्लियर। तो आप लिख सकते हैं इसको कि सब में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो आप लिख दोगे दिस इज ए AP और दिस इज एन AP। और अगर यह AP है तो आगे के 4 टर्म और फाइंड करो। तो बड़ी अच्छी बात है, आगे के 4 टर्म कैसे फाइंड करेंगे समझो बेटा। देखो ये टर्म कौन सी है, A1 A3 A4, अब कौन सी आएगी, A7 और A8। तो A5 कैसे निकालें, ये समझने वाली बात है, सब बच्चे समझो इधर। हाँ A5 अभी भी समझाया था मैंने इधर। A5 क्या होता है, A प्लस 4D। A की वैल्यू कितनी है बेटा, √2 प्लस 4 और D आपने निकाल रखा है, ठीक है। हाँ अब ऐड कर दो डायरेक्ट, क्योंकि बेटा इसके आगे 1 लगा सकते हैं अपन, अभी समझाया था मैंने। अगर रूट में सेम संख्या हो तो ऐड हो जाती है, या फिर चलो एक बार और कर लेते हैं √2 कॉमन लेके, तो 1 प्लस 4 यानी कि कितना हो जाएगा, ये आ गया आपके पास में A5। हाँ बेटा अगर अपन ये 4 निकल जाते हैं, ये ऊपर की 4 और ये AP आ जाता है ये। हाँ तो AP के आगे वाली संख्या बढ़ेगी, तो A5 A6। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ध्यान रखना आगे आपको 4 टर्म क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको 4 टर्म जब ही करने हैं जब AP हो। तो ये AP है, D सब में सेम आ गया तो ही 4 टर्म निकालना है। अगर AP नहीं होती तो बस वहीं छोड़ देते कि AP नहीं है, अपन 4 टर्म ही निकालेंगे। हाँ अब आ जाइए 6 टर्म। तो 6 टर्म क्या होगा बेटा, A प्लस 5D। A कितना है, प्लस D कितना है, दोनों में से √2 कॉमन ले लूं, कितना हो जाएगा बताइए, 7 टर्म A प्लस 6D। A कितना हो गया, √5, सॉरी A कितना है आपके पास में, √2 और D दोनों में से √2 कॉमन आ गया भाई, 1 प्लस 6 कितना हो गया, 8 कितना हो जाएगा बताइए। A कितना है बेटा, 7 √2, दोनों में से √2 कॉमन आ गया, 1 प्लस 7 8 √2। समझ गए। अच्छा कई बार क्या होता है बुक में, अगर आप पीछे आंसर मैच करोगे ना बेटा, तो आपका कई बच्चे मुझे बोलते हैं, बोला सर ये तो आंसर आ ही नहीं रहा हमारा। कोई बात नहीं, इसको भी समझ लेते हैं अपन। इसको समझो बेटा एक बार, इधर समझा रहा हूँ। वैसे आप एग्जाम में यहाँ तक ही छोड़ दें ऐसे, नहीं मैं तो बुक वाला मैच करा रहा हूँ आपको। देखो आपके पास में 5 √2 है, समझना बात को। जैसे कि सपोज करो अगर आपके पास में यही संख्या 50 होती रूट के अंदर, तो 50 को अपन क्या लिखते हैं, 25 × 2 लिखते नहीं लिखते, लिखते हैं ना। ऐसा क्यों लिखते हैं अपन, क्योंकि अपन जानते हैं कि 25 रूट कितना होगा। जैसे कि मैंने अभी देखो आप यहाँ पे 32 को मैंने क्या लिखा, 16 × 2, क्योंकि 16 का रूट 4 होता है। इसी प्रकार से अगर 50 है तो 50 का क्या लिखोगे आप, 5 √2। तो बेटा 5 रूट से बाहर आ गया। अगर ये 5 रूट के अंदर जाएगा, जैसे कि ये 5 है, रूट के अंदर जाएगा तो कितना बनेगा, ये 25 बनेगा। आ रहा समझ में। अगर संख्या रूट के अंदर जाती है तो परफेक्ट स्क्वायर होती है उसका, समझ आ गया। तो ये अंदर जाएगा तो कितना बनेगा, ये 25 × 2 कितना आ जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर ये संख्या अंदर जाएगी तो कितनी बनेगी, 25 × 2 कितना आ जाएगा। ये लो आपकी बुक का आंसर आ गया। वैसे आपको करना यहाँ तक ही, मैं तो समझा रहा हूँ केवल। ये 6 है, अगर अंदर जाएगी कितना बनेगा, कितना हो गया। इसी प्रकार से ये भी अंदर जाएगा, ये भी अंदर जाएगा, तो आप समझ आ गए होंगे आप लोगों को। तो बहुत आसान चीज़ है बेटा, ठीक है। अब अपन चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज की। इसमें बेटा देखो सब बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में कि रूट की संख्याओं का कैसा करे, क्या करे, बहुत प्रॉब्लम होती है बेटा, है ना। देखो रूट की संख्याओं क्वेश्चन में मैंने पहले वाला समझाया था आपको, उसमें आपने क्या देखा कि डी बराबर नहीं आ रहा था। इसमें आपके पास में डी इक्वल आ गया, सब में देखो सब में डी इक्वल आ गया, तो AP है। फिर इसके 4 टर्म अपन कैसे फाइंड करते हैं, तो पूरा क्वेश्चन आएगा बेटा इस बार ये। अरे कंप्लीट क्वेश्चन 3-4 नंबर से कम नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें आप, क्योंकि रूट में जब तक बेटा, मैंने पहले कहा था आपको, जब तक क्वेश्चन को खुद हाथ से नहीं करोगे कुछ नहीं आएगा बेटा मैथ्स में, समझ गए। तो अपन अगले जो वीडियो आएगा बेटा आप लोगों का, उसमें अपन 5.2 की चर्चा करेंगे। आज अपन इतना ही करने वाले हैं बेटा, ठीक है। और मैं यही चाहूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करना बेटा, लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें बेटा, ठीक है। ओके, थैंक यू।